वो 3 मिनट में बताइए कि हम जो बता रहे हैं, अगर वो जान जाएगा कि वो हम बता दिए तो वो आज हमको मार देगा। उस पिता के कलेजे पर क्या बीत रही होगी जिसकी आंखों के सामने उसकी अपनी बेटी की लाश हो ताबूत के अंदर बंद। मुंबई से बेटी की लाश आई, बेटी जिंदा नहीं आ पाई, लेकिन उसका सामान उसके पिता उस गाड़ी से निकाल रहे हैं जिसमें उसकी बेटी की लाश रखी है। पूरी बात बताएंगे। रो रो कर पूरे परिवार वालों का बुरा हाल है। घर की बेटी चली गई। वर्षा कुमारी नाम था, 24 साल उम्र था। मुंबई में अपने पति के साथ रह रही थी। रविवार को एक कॉल आया था जिसमें वो रो रही है और अपनी मां को बता रही है कि उससे गलती हो गई। गलती इस बात की, प्रेम विवाह हुआ था। उस कॉल में यह बताया गया, रो रो कर वर्षा बता रही थी, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है। बहुत रो रही थी। और उसी दिन उसकी लाश फंदे से लटकती हुई मिलती है। लेकिन परिवार वाले का कहना है उसके पति मनीष कुमार दांगी ने ही उसे मार दी। घर से कुछ लोग गए थे, वो बॉडी लेकर वापस हजारीबाग आए। न्यू एरिया में ये परिवार रहता है, इचाक जमुआरी का रहने वाला है। मोहल्ला वहां पर खड़ा इंतजार कर रहा था। घर की बेटी आती है परिवार वालों के साथ, पूरा मोहल्ला भी आंखों में आंसू लिए इस दुखद पल का साक्षी बन जाता है। वर्षा अब इस दुनिया में नहीं है। पिता का कलेजा फट रहा है। घर की महिलाएं रो रो कर पूरे माहौल को गमगीन कर रही हैं। हर किसी के आंख में आंसू है। वर्षा कुमारी, जिनकी उम्र 24 साल थी, 2 महीने पहले ही अपने पति के साथ मुंबई गई थी। और रविवार के कॉल के बाद फिर से 1 घंटे के बाद जब कॉल आता है तो इस दुनिया में नहीं होती है। यह ताबूत है, इसी ताबूत के अंदर वर्षा कुमारी की बॉडी है। यहां उन्होंने पूरा समय दिया, अपना समय बिताया, पूरी जिंदगी बिताई। इसलिए थोड़ी देर के लिए ताबूत को घर के अंदर ले जाया गया और फिर वापस जो पैतृक निवास है इचाक जमुआरी, वहां पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। बहुत दुखद घटना सामने आई है जिसमें पिता ने आरोप लगाया है, प्राथमिकी दर्ज करवाई है, दहेज उत्पीड़न का मामला बताया है, पति ने हत्या की है, इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई है। न्याय की उम्मीद करते हैं। पूरा परिवार टूट सा गया है, बिखर सा गया है। राजेश मेहता लड़की के पिता हैं, जो कारोबारी हैं। उनके परिवार वाले उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। छोटा सा बच्चा भी रोता बिलखता वहां नजर आता है। शादी के मात्र 7 महीने ही हुए थे। 10 मार्च 2024 को वर्षा कुमारी का विवाह चौपारण बसरिया के रहने वाले मनीष कुमार दांगी के साथ हुआ था। और इन 7 महीनों में परिवार के लिए, राजेश मेहता के परिवार के लिए सब कुछ बदल गया। उनकी घर की लाडली, उनकी गुड़िया, उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। घर के रिश्तेदार मुंबई गए थे बॉडी को लाने के लिए। उनसे हमारी बात हुई है, जानने की कोशिश की कि आखिर मुंबई में क्या कुछ हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है ये। क्या कुछ हुआ वो बता रहे हैं। आप मुंबई गए हुए थे परिवार के सदस्य बॉडी लाने के लिए, क्या कुछ हुआ था वहां पर, क्या पता चला? वहाँ पता चला कि वो वहाँ प्रशासन से पता चला कि वो पंखा से लटकी हुई मिली है और वो प्री प्लान मर्डर था। लड़का मार के दरवाजा बाहर से बंद करके चला गया था। आस पड़ोस में पूछने का कोशिश किए थे कि कैसा बर्ताव था, बिहेवियर था?
या किस तरीके से लोग रह रहे थे लोग? नहीं, लड़की के बिहेवियर तो वहाँ पे बोले थे कि बढ़िया है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और एक दो दिन पहले ये लोग बाहर में भी लड़ाई किया है, बाहर में मार लोग के साथ में भी हाथापाई हुआ है। 2-3 दिन से उसको मारपीट कर रहा था। और परसों रात को 8 बजे वो घर पे बताई थी कि उसके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकता है, और 10 बजे रात हो गया। वो जो लास्ट कॉल आया था, जो माँ से बात हुई है, तकरीबन शायद 18 मिनट का बात हुआ, जिसमें से वो छुपाने की भी कोशिश कर रही थी, सारी बात को छुपाने का कोशिश, जो पहले भी शायद करती रही होंगी। हाँ, वो 3 मिनट का जो बात था, थोड़ा बता पाएंगे उस 3 मिनट में क्या बताया था उन्होंने? वो 3 मिनट में बताई कि हम जो बता रहे हैं, अगर वो जान जाएगा कि वो हम बता दिए तो वो आज हमको मार देगा, आज हमको बचा लीजिए। तो बचाने का अपनी माँ से ये बात कह रही थी, किसी चीज का पछतावा भी कर रही थी। हाँ, कि हम मेरे से भूल हुआ कि हम इससे शादी किए, हमको गुमराह करके शादी किया, हमको ठगा, मीठा मीठा बोल ठगने के। का बात करने का मतलब किस तरीके का ठग? मतलब नौकरी का नाम या हाँ, नौकरी के नाम से कि वो मुंबई में जॉब करता है। वहाँ जाने के बाद पता चला कि वो मुंबई में जॉब नहीं, बाहर में एज ए वेटर काम करता है। ये पता किया आप लोग? वेटर का काम कर रहा हाँ, था? वो प्रशासन नहीं बताया प्रशासन कि ये नहीं कोई पता? जॉब नहीं करता है, ये वेटर का काम करता है। अच्छा, ये वो जो ऑडियो की बात हो रही है, जो सबसे बड़ा सबूत है जिसमें सबसे लास्ट रिपोर्ट उन्होंने बताया, तो मुंबई पुलिस के पास भी वो ऑडियो चला हाँ, गया? चला गया। वो चला गया, तो वही सूत्रधार बना था जो यहाँ से कॉल गया, नहीं हाँ, तो पता भी नहीं चलता। नहीं, हम लोग खोज भी नहीं पाते। तो वो फांसी का रूप देने का कोशिश किया गया था, सुसाइड का, हाँ, पूरे तरीके से। लेकिन फिर ये भी बात, हम लोग के पास ऑडियो था, हम लोग पता चल गया था कि 8 बजे से 10 बजे तक बात नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग कोशिश किए, नहीं तो उसको और समय मिल जाता, कुछ और तरीके से उसको दफनाता, कुछ और करता उसके साथ में, लेकिन उसको टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि हम लोग 2 घंटा में ही हम लोग वहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से प्रशासन को भेजे थे, सूचना दिए थे कि कुछ भी हो सकता है वहाँ वो पे। कॉल के बाद फिर मुंबई पुलिस दोबारा फोन की और बताई कि फांसी, हाँ, वो उधर से ही आया? हाँ, तो कितने हाँ बजे जी। ये कॉल आया था? 12 बजे, लगभग 12 बजे। तो अभी मतलब ये पूरा जो मामला, जो प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है, वो क्या क्या आधार है उसमें? हत्या का मामला दर्ज है और क्या क्या? हत्या का मामला दर्ज है। वो बार बार पैसे की डिमांड किया है ससुर साहब से, उसको भी टॉर्चर किया है, डोमेस्टिक वायलेंस में है, मारपीट किया है, गाली गलौज करता था, इनफैक्ट फैमिली लोग को भी गाली गलौज दिया है। कितने दिन से मारपीट चल रहा था? ये कोई शादी के 2 मंथ बाद से 2 महीने तक किया? 6 महीने हुआ, 6 से 7 महीने हुआ? 6 मंथ उसके बाद फिर मारपीट शुरू हुआ? मुंबई जाने के बाद ज्यादा मारपीट शुरू हुआ? 2 महीने पहले मुंबई पहले गया यहाँ पे हुआ था, फिर लगा था कि यहाँ से अगर वो मुंबई में रहता है, अगर वो वहाँ पे रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा, तो वहाँ जाने के लिए भी वो ससुर से पैसा मांगे तो ससुर पैसा भी दिया है। मतलब ऐसा है क्या कि जिस दिन वो फोन की, वो लड़की वर्षा जो फोन की, तो शायद उसके हस्बैंड को पता चल गया कि कॉल कर रही है? हाँ, वो धमकी दिया था कि घर में बताएगी तुम्हारे, वो नहीं चाहता था कि घर में कोई जाने। क्या चाहते हैं इसमें? न्याय चाहते हैं, और क्या चाहेंगे। क्या परिचय हुआ आपका, क्या संबंध है? मैं लड़की का जीजा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल मेहता है। वहीं हो ना? नहीं, मुंबई पुलिस पूरी तरीके से नहीं, support करे? मुंबई पुलिस सपोर्टिव है।